स्वागत है आपका मेरे चैनल डिकोडिंग गूगल एड्स में। आज जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ टॉपिक का, वो है गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट, या जिसको हम पहले बोलते थे MCC अकाउंट। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सर्च करते हैं तो इसमें अगर हम सिंपली सिर्फ सर्च करना है हमने गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट। अगर आपको URL नहीं पता, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा ads.google.com, जहाँ पे लिखा भी हुआ मैनेज मल्टीपल गूगल एड्स क्लाइंट्स अकाउंट, आप इस पर क्लिक करिए। तो बेसिकली देखिए, इसका फंक्शन ये होता है कि अगर मान लीजिए आप एजेंसी हैं, या आप मान लीजिए मल्टीपल क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं, या आप मान लीजिए इवन फ्रीलांसर हैं और आपके पास डिफरेंट फ्रीलांस अकाउंट्स हैंडल करने को हैं, तो आप अपना खुद का एक मैनेजर अकाउंट बना सकते हैं और उसमें सारे आप अपने अकाउंट्स ले सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप सिंगल लॉगिन से काफ़ी सारे अकाउंट्स मैनेज कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे कि हमें यहाँ पर क्या करना होता है, क्रिएट अ मैनेजर अकाउंट पे क्लिक करना है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो ये ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है जो आप चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी शेयर किया हुआ है कि आप कैसे फ्रेश अकाउंट बना सकते हैं, चाहे वो जीमेल का हो या चाहे वो हॉटमेल से हो या रिडिफ से हो, और अपना पर्पस सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैं क्रिएट मैनेजर पर क्लिक करूंगी, क्रिएट मैनेजर अकाउंट पर। ये ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट जो है वो पुल अप कर देगा। अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आती हैं। अब सबसे पहले तो वो मेरे से कंफर्म कर रहा है बिजनेस इन्फॉर्मेशन। वो मेरे से पूछ रहा है डिस्प्ले नेम, कि ये जो बिजनेस जो आप नाम डालेंगे ना, वही नाम आपके क्लाइंट्स को शो होगा। ठीक है। अब देखिए, आपके पास ऑप्शन आ रहा है मैनेज अदर पीपल्स अकाउंट या मैनेज माई अकाउंट्स। तो अगर मान लीजिए आपकी एजेंसी है तो आप मैनेज माई अकाउंट्स पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे के अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं तो आप मैनेज अदर पीपल्स अकाउंट्स कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ऑप्शन, एंड उसके बाद फिर आगे का मैं आपको शो करती हूँ। अब इसमें जैसे कि मैंने अपना अकाउंट नेम यहाँ पे एंटर कर दिया है, मैंने मैनेज माई अकाउंट्स पे क्लिक किया है। और देखिए, आपको जो जिस भी आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, मेक श्योर कि आप उसी कंट्री की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालिए। अदरवाइज बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि अगर आप सोच कर चलें कि मेरा क्लाइंट जो है वो UK बेस्ड है और लेकिन मैं हूँ इंडिया में, तो मैं कुछ UK की डिटेल्स डालनी है। लेकिन उससे होगा ये कि अगर मान लीजिए आपका क्लाइंट UK बेस्ड है, हो सकता है आपका जो नेक्स्ट क्लाइंट है वो US बेस्ड हो, जो हो सकता है उसका नेक्स्ट क्लाइंट जो हो वो मे बी मान लीजिए वो रशियन बेस्ड हो। तो उस केस में आप डिफरेंट अकाउंट्स तो नहीं बनाएंगे। तो आप जिस कंट्री में हैं आप उसी को रिप्रेजेंट करिए। हाँ, जब आप डिफरेंट कंट्रीज के क्लाइंट्स हैंडल करेंगे, उनके अकाउंट्स हैंडल करेंगे, तो एक ऑप्शन होता है जिसके बेस पर आप करेंसी कन्वर्टर के बेस पर आप अपने जो वैल्यू होगी या जो डेटा होगा या जो आउटपुट होगा वो आप अपनी करेंसी में देख पाएंगे। और देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका टाइम जोन और करेंसी है, जब आप एक बार इसको सेट कर देते हैं ये दोबारा चेंज नहीं होता है। और बहुत ही रेयर सिचुएशन में गूगल आपको एक बार एक्सेप्शन देगा, और उसके लिए भी एक फॉर्म होता है जो सिर्फ वन टाइम एक्सेप्शन आपको मिलता है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप उस ऑप्शन में मत जाइए, जो आपका जेन्युइन है आप उसी को ही सिलेक्ट करिए और इसको फिर सबमिट करिए। देन आई विल शो यू अगेन। तो जैसे देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रेट्स योर ऑल डन। सो मेरा जो मैनेजर अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है। अब जो है इसमें देखिए, मेरे पास ये तीन ऑप्शन जा रहे हैं। वो है कि या तो मैं इनकी ऐप डाउनलोड करके मैनेज कर सकती हूँ, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं या iOS, उसके थ्रू आप मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद विजिट हेल्प सेंटर, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी रहती है, और अगर आप इनको एडवर्ड्स की टीम को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं एक्सप्लोर योर अकाउंट पे क्लिक करती हूँ और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें ऑप्शन क्या होती है। फिलहाल जो है ये देखिए, मुझे क्योंकि ये फ्रेश न्यू अकाउंट है तो मुझे ओवरव्यू दे रहा है। मैं एक बार आपको उसका डैशबोर्ड दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये यहाँ अगर आप देखेंगे बीइंग ल्यूमिनरी जो है ये मेरा अकाउंट है। ये जो नंबर यहाँ पर आ रहा है ये मेरा अकाउंट का नंबर है। अब इसमें अभी फिलहाल जैसे लिखा हुआ है कि देर आर नो क्लाइंट अकाउंट्स लिंक टू दिस मैनेजर अकाउंट। तो देखिए, अभी फिलहाल जैसे इसमें कुछ भी लिंक नहीं है। और ये जो 3 वर्टिकल डॉट्स का ऑप्शन है ये मुझे शो कर रहा है कि अगर आगे फ्यूचर में जो भी अकाउंट होंगे तो इसमें से मैं कौन से हिडन रख सकती हूँ और कौन से मेरे कैंसल्ड अकाउंट्स हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर जब आप अकाउंट्स ऐड कर देंगे तो उनकी लिस्ट भी आपको शो करेगी। और सिंपल जैसे अब यहाँ पर शो कर रहा है आपको ऑल बीइंग ल्यूमिनरी अकाउंट्स, उसी के नीचे आपको बाकी जो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स है वो शो करेंगे। बस आपको सिंपली क्लिक करना है उस पर और आप उस रिस्पेक्टिव एडवर्ड्स अकाउंट पर जा सकते हैं। यहाँ पर जो लेफ्ट में जो डैशबोर्ड है अगर आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे देखिए अकाउंट्स लिखा हुआ आ गया है
और जब आप अकाउंट्स यहाँ पे देखेंगे तो वैसे, क्योंकि अभी देखिए ये बिल्कुल फ्रेश न्यू मैनेजर अकाउंट है, तो यहाँ पर अभी कुछ शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर अकाउंट्स होते काफ़ी सारे मेरे इस अकाउंट के अंडर, तो यहाँ पर आपको उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स दिखते और उनकी कोलेटेड परफॉर्मेंस दिखती है यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको शो करती हूँ कि इसमें अब आप मैनेजर अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं। अब जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अकाउंट्स में जब आप परफॉर्मेंस सेक्शन में आते हैं तो देखिए यहाँ पे प्लस का एक आइकन है और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगी। या तो अगर आप बिल्कुल एक फ्रेश न्यू अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं विद इन अ मैनेजर अकाउंट, तो या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभार आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसने गूगल एडवर्ड्स शुरू ही नहीं किया है और उनका कोई अकाउंट ही नहीं है, तो आप उनके लिए एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे क्रिएट ए न्यू अकाउंट हो जाएगा और यहाँ पर मैं आपको शो कर देती हूँ कि देखिए यहाँ पर ना ऑप्शंस होती हैं बहुत सारी। एक तो आप उनके क्लाइंट का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पर जो उनका बिजनेस है आई वुड सजेस्ट वो डालिए। टाइप में आप गूगल एड्स अकाउंट ही रहने दीजिए। स्मार्ट कैंपेन हम गूगल एड्स का पार्ट रख सकते हैं, ठीक है। कंट्री, जिस भी कंट्री में वो बेस्ड है, उनका टाइम जोन, करेंसी और इनवाइट यूजर। तो देखिए ये आप इसमें ऑप्शन रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये जो एक्सेस है, मैं एक्सेस के बारे में एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें देखिए जैसे कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है, स्टैंडर्ड एक्सेस है और रीड ओनली। तो रीड ओनली जैसे कि ये सेल्फ डिफाइंड है कि अगर आप किसी को रीड ओनली एक्सेस देंगे तो वो सिर्फ अकाउंट को पढ़ सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव में ये फ़र्क है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है, एक्सेस है, तो अगर आप किसी को ये एक्सेस देंगे सो इट्स इक्वलेंट टू अ एडमिन और इक्वलेंट टू एन ओनर ऑफ द अकाउंट। तो उस केस में वो रिमूव कर सकते हैं, किसी को ऐड कर सकते हैं या फिर बजट्स में चेंजेस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एक्सेस में बस यही फ़र्क है कि वो जो है वो किसी को रिमूव नहीं कर सकते, बाकी वो कैंपेन्स में चेंजेस कर सकते हैं और बिलिंग वगैरह इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। सो ये फ़र्क है। तो जैसे मान लीजिए इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, अगर आप किसी को यहाँ पर इनवाइट करना चाहते हैं आप इनवाइट करिए और सेव एंड कंटिन्यू करिए और उनको फिर आपका एक नया गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। साइमल्टेनियसली अगर देखिए यहाँ पर अब मैं आपको शो करती हूँ लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ आपको लिंक, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई क्लाइंट का अकाउंट बना हुआ है और आपको वो लिंक करना है, तो आप लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करिए और देखिए यहाँ पे ना कस्टमर आईडी आपसे मांग रहा है वो। तो बेसिकली जो कस्टमर आईडी होता है वो होता है 10 डिजिट का नंबर, जैसे कि अभी मैंने आपको शो किया था। मैं आपको दोबारा शो कर देती हूँ। तो देखिए जैसे कि ये कस्टमर आईडी मेरा बन गया है यहाँ पर। साइमल्टेनियसली जो भी आपका क्लाइंट होगा उसका एक कस्टमर आईडी होगा, आपको वो एंटर करना है, यहाँ पर उनको सेंड रिक्वेस्ट करना है। तो मैं अभी आपको शो करती हूँ ये। तो देखिए जब आपको एक ईमेल आएगी और जब आप उस ईमेल को एक्सेप्ट कर लेंगे, इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेंगे, तो देखिए सब अकाउंट ऐसे बना हुआ आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये आपका मेन अकाउंट हो जाएगा और उसके अंदर देखिए सब अकाउंट्स इसमें आ गया है। साइमल्टेनियसली आप देखिए अब मैं परफॉर्मेंस में हूँ, यहाँ पर अकाउंट्स परफॉर्मेंस। तो देखिए अब ये अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है जो मेरे साथ लिंक्ड हुआ है और डायरेक्ट मैनेजर शो कर रहा है गूगल एड्स अकाउंट। और देखिए ये परफॉर्मेंस उनके शो कर रही है जो अब मैं मैनेज कर सकती हूँ उसको। अब देखिए मैं जैसे इनके अकाउंट के नाम पे क्लिक करूँगी तो सेम वैसे ही डैशबोर्ड खुल जाएगा जैसे कि हम कोई भी गूगल एड्स अकाउंट मैनेज करते हैं। अब लेकिन देखिए इसमें मुझे आपको 2-3 चीज़ें और शो करनी है। इसमें पहला चीज़ ये है कि देखिए जब आप टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे और अब आप इस पर्टिकुलर अकाउंट का एक्सेस किसी और को देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, तो देखिए क्योंकि देखिए अब ये एक इंडिविजुअल अकाउंट खुला हुआ है उस मैनेजर अकाउंट के अंडर, ठीक है। तो अब देखिए अब जैसे कि आपको यहाँ पर आना है एक्सेस एंड सिक्योरिटी में, तो यहाँ पर देखिए आपके पास होता है यूजर्स, मैनेजर्स और सिक्योरिटी। तो मैं आपको पहले सिक्योरिटी का समझा देती हूँ एक बार। देखिए कभी कभार क्या होता है कि हम कभी अगर हम चाहते हैं कि कुछ ही डोमेन से हमारे को इनवाइट आए, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है एड डोमेन्स ऑफ द ईमेल एड्रेसेस अलाउड टू बी इनवाइटेड। तो देखिए आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डोमेन ऐड कर सकते हैं लेकिन वो बहुत रिस्ट्रिक्शन वाला हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया org.in, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर डोमेन्स के थ्रू ही आपको इनविटेशन आएगा, अदरवाइज कोई और अगर आपको इनविटेशन भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया जो मुझे आपको बताना था। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि मैनेजर्स में अगर आप आएंगे
मैनेजर्स में तो आपको शो कर जाएगा कि कौन इसको हैंडल कर रहा है, क्योंकि देखिए अब जो मेन अकाउंट था ये वही है जिसके थ्रू हमने मैनेजर अकाउंट क्रिएट किया था। अब देखिए यूजर्स में आप आएंगे ना, तो यूजर्स में प्लस पे क्लिक करिए और आप देखिए यहाँ पर अगर आपको पता भी नहीं है ना कि कौन सा एक्सेस किस पर्पस के लिए, तो देखिए ये कंप्लीटली एक तरीके से चेक लिस्ट है जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आप अगर मान लीजिए किसी को इस पर्टिकुलर अकाउंट का, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई अकाउंट है, ईमेल एड्रेस है, या मैं किसी को एक्सेस देना चाहती हूँ, ठीक है। अब थ्रू दीज चेकलिस्ट मैं ये देख सकती हूँ कि अगर मैं किसी को सिर्फ ईमेल ओनली दे सकती हूँ तो देखिए वो बता देगा कि ईमेल ओनली पर क्या क्या जाएगा उनको। बिलिंग में तो ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, और देखिए वो कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे बेसिक रिपोर्ट्स के अलावा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर चेक मार्क में दिख ही रहा है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, बिलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाएंगे। रीड ओनली में अगर आप देखेंगे तो रीड ओनली में ये सारे चेक पॉइंट्स है जो स्टैंडर्ड से बिल्कुल जैसे कह लीजिए हाफ है, और स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड अगर आप देखेंगे यहाँ पर। बस हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस नहीं है यहाँ पर, जो मैंने आपको पहले बताया था ओनर एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, बस आपको सेंड इन्विटेशन पे क्लिक करना है और उनको वो एक्सेस चला जाएगा। साइमल्टेनियसली अगर आप गोइंग फॉरवर्ड, जैसे मैं वापस आती हूँ यहाँ पर, गोइंग फॉरवर्ड अगर आप किसी भी अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं तो सिमिलरली आपको वही प्रोसेस रिपीट करना है कि प्लस साइन पर आइए, या तक लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट कर लीजिए या फिर क्रिएट न्यू अकाउंट कर लीजिए। तो देखिए आप सिंगल डैशबोर्ड में आप मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं, और अप टिल जो इसकी लिमिट है वो 20 अकाउंट्स की है कि एक मैनेजर अकाउंट के अंडर आप 20 अकाउंट्स, 20 एडवर्ड्स अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा है। तो अब आप यहाँ पे टोटल परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको इंडिविजुअल अकाउंट में जाना है तो यहाँ पर आपको वो लिस्ट दिख जाएगी इंडिविजुअल अकाउंट्स की। बस आप उस इंडिविजुअल अकाउंट के नाम पे क्लिक करिए और आप उस रिस्पेक्टिव अकाउंट में देखिए डैशबोर्ड में आ जाएंगे, और फिर आपको जो चेंजेस करने हैं या ऑप्टिमाइज करना है वो आप कर सकते हैं। एक और इसमें मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई क्लाइंट अकाउंट है और वो अपना एक्सेस रिवोक करना चाहते हैं आपके मैनेजर अकाउंट से, तो उनको अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाना होगा। और जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी इस अकाउंट का एक्सेस दिया था मैनेजर अकाउंट को, तो मुझे अपने इस डैशबोर्ड में आना होगा और यहाँ पर मुझे अपने अकाउंट के रिस्पेक्टिव एक्सेस एंड सिक्योरिटी में जाना होगा। और देखिए यहाँ पर जो है शो कर रहा है मेरे को मैनेजर्स, तो देखिए ये मैनेजर जो मैंने अभी रिसेंटली मैंने जिनको एक्सेस दिया है जनवरी 4, ठीक है। और यहाँ पर ये ओनर है, तो मेरे पास ऑप्शन तो इसमें देखिए है कि ये या तो मैं येस कर सकती हूँ या इसको मैं नो रहने दूँ, ठीक है। और मैं रिमूव एक्सेस, अगर मैं रिमूव एक्सेस पे क्लिक करूंगी और अनलिंक पे क्लिक कर दूंगी तो जो मैनेजर अकाउंट है उनसे मेरा एक्सेस हट जाएगा इसका। तो आई होप कि जो मैंने आज आपको एमसीसी अकाउंट या मैनेजर अकाउंट के बारे में बताया हो ये आपको क्लियर हुआ हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क, और विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इससे हमें बहुत बूस्ट मिलता है। और जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको प्लीज प्रेस कर दीजिएगा फॉर आवर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।